अखिल भारतीय महर्षि वाल्मीकि साधु अखाड़ा परिषद द्वारा दिल्ली के नेहरू पार्क वाल्मीकि प्राचीन आश्रम में महान संत योगी बाबा फक्कड़ नाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि जयंती के रूप में मनाते हुए एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय वाल्मीकि साधु अखाड़ा परिषद की तरफ से किया गया, जिसमें एक विशाल संत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसे तमाम वाल्मीकि समाज के साधु संतों, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वरों में देश के कोने कोने से आकर संत सम्मेलन में अपनी सर्वसम्मति से वाल्मीकि शंकराचार्य चुनते हुए वाल्मीकि तीर्थ के संत शिरोमणि श्री गिरधारी नाथ जी महाराज को चुनते हुए देश भर से आए ये भव्य संत सम्मेलन दिल्ली के नेहरू पार्क वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि महामंडलेश्वर स्वामी विवेकनाथ महाराज द्वारा किया गया। आज यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में आके और यहाँ पर महंत विवेकनाथ जी ने जो संतों का समागम, पूरे देश के जो वाल्मीकि संत हैं, समाज के संत हैं, उनका सत्संग कल शाम से चल रहा है। और आज भी यहाँ पर पूरे देश भर के आए हुए संत हमारे समाज को जीवन जीने की शैली जो कि भगवान वाल्मीकि जी ने हम सबको रामायण की रचना के बाद दी, उस पर भगवान वाल्मीकि और संत और उनका उपदेश पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, ये ऐसे समागम हमेशा समाज को एक दिशा देते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय महंत विवेकनाथ जी का कि उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा सत्संग और समाज को दृष्टि देने वाला एक संदेश पूरे समाज को दे रहे हैं। सनातन संस्कृति सतत है, शाश्वत है, निरंतर है। और सोमनाथ का जो मंदिर है वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। 1000 वर्षों की आपने देखे कि बार बार आक्रांता आए, लेकिन वो मंदिर वहां पर अभी भी टिका हुआ है। और मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो आज के देश के युवा को विरासत भी दे रहे हैं और विकास भी दे रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड में, और दूसरी तरफ वो देश के युवा को अभी भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर रख रहे हैं। आज जो सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व हो रहा है, ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। और आज जो निरंतर ओमकार का जाप हो रहा है, मुझे लगता है कि ये हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ रहा है और हमें परमात्मा से भी जोड़ रहा है। एक बात और है कि शंकराचार्य वाल्मीकि समाज से भी इसका भी आज आह्वान किया जाए, क्या जी बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोग चाणक्यपुरी के मंदिर में हैं। यहाँ बाबा फक्कड़नाथ जी की पुण्यतिथि पर हमेशा एक बहुत विशाल संत समागम परम पूज्य गुरु जी विवेकनाथ जी महाराज करते हैं। और अभी आपने देखा होगा संत शिरोमणि जो हमारे अमृतसर के गुरुदेव हैं गिरधारी लाल जी, उनको प्रथम शंकराचार्य के रूप में घोषित करा गया है। तो उनको बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उपस्थित समागम में एक एक व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। जो ये संतों का समागम, एक तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे परम पूजनीय संत महामंडलेश्वर आदरणीय विवेकनाथ जी महाराज जी द्वारा जो संतों का एक समागम हम देख रहे हैं, इसमें हम अपने संतों का जो त्याग, तपस्या और बलिदान, जो धर्म को हमेशा बचाने का काम जिन्होंने किया, जो धर्म को हमेशा स्थापित करने का काम करा और धर्म के लिए सामाजिक समरसता जिस प्रकार से बनता है, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। इन सब कार्यक्रमों से न सिर्फ संतों के बारे में, संतों के विचार के साथ साथ उनके आने वाले जो हमारे आने वाली पीढ़ियां, उनके भविष्य भी तय होते हैं कि हमारा भारत कैसा हो, हमारा भारत किस प्रकार से सामाजिक समरसता के साथ जुड़े। ये सब एक माध्यम है हमारे हिंदू धर्म को जोड़ने का। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे धर्म को सच्चे मायने में हिंदुत्व की असली पहचान दिलाने वाले महर्षि वाल्मीकि भगवान के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि वो ना होते तो जो हमारा राम जी के बारे में जो हिंदुत्व, इतना बड़ा हिंदुस्तान का एक पूरा इतिहास है, वो हम तक ना आ पाता। इस धर्म के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते, तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। और ये आज भंडारा भी है, जैसा मुझे ध्यान है भंडारा भी है। ये भंडारा सिर्फ और सिर्फ वो नहीं कि हम सिर्फ एक भंडारे के माध्यम से लोगों को भंडारा खिला रहे, अन्न एक वो दान है जो सबसे बड़ा दान है इस आज के युग के अंदर। और उसके साथ साथ वो अन्नदान इतना महत्वपूर्ण बन जाता है जब संतों का उसमें आशीर्वाद जुड़ा होता है। तो हम सबको प्रसाद स्वरूप ये भंडारा भी चखने को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं
कि सब संतों का आशीर्वाद हम पूरे देशवासियों पर बना रहे, क्योंकि वो हैं तो हम सब हैं। धन्यवाद। का महत्व इस देश के अंदर बहुत है। आध्यात्मिक देश है हमारा, और यहाँ पे संतों के आशीर्वाद से ही देश चलता है। और खास तौर से अनुसूचित जाति समाज में शंकराचार्य की उपाधि मिलना, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ महाराज गिरधारीनाथ जी महाराज जी को ही नहीं, पूरे समाज को सम्मानित करती है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि लंबे समय से बहुत सरकारें रही, और शायद उस तरह से जो समाज को संतों को भी समाज के संतों को भी सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बट ये सौभाग्य हमारा कि मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार में ये आज हमारा लगातार कई वर्षों से सब समागम ही चल रहा है। और आज हमारे पूरे भारत राष्ट्र से हमारे वाल्मीकि समाज के संत यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और एक प्राचीन जो हमारा ये मंदिर है, इस मंदिर के प्रांगण में आज एकत्रित हुए हैं। और हम सब ने तय किया है कि वाल्मीकि समाज का भी एक शंकराचार्य हो। आज हम सब लोग समाज के जो जितने संत हैं, आज ये मिलकर एक तय करेंगे कि इसको हमारा एक शंकराचार्य हमारा होना चाहिए। तो हम सब लोग मिलकर हमने आज तय किया है, जल्दी ही आज हम लोग तय कर लेंगे कि हमारा शंकराचार्य कौन होगा। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है संत समाज से मिलके। बहुत बड़े बड़े संत आए हुए हैं, उन सबसे मिलके और अच्छा लगा सबसे मिलके। स्वामी विवेकनाथ जी महाराज जी हैं, स्वामी राजू चंदेल जी महाराज जी हैं, इनके बुलाने से हम यहाँ आए और अच्छा लगा सब कुछ। पूरा फंक्शन बहुत अच्छा लगा। आज आपको सम्मानित भी करा गया, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बड़े गुरु और संत समाज के लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर। आप विश्व तैराकी चैंपियन भी रह चुके हैं, और आज आपको यहाँ पर बुलाया गया है। हाँ, तैराकी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस से इटली तक पूरा समुद्र पार किया, और वो एक विश्व रिकॉर्ड है, आज तक नहीं हुआ था। तो अच्छा लगा आज सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। जो बोले सोनर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु पूरननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु फक्कड़नाथ जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो आज हम नेहरू पार्क दिल्ली में पहुंचे हैं, जो आज इधर समागम संत विवेकनाथ जी महाराज जी की ओर से जो सतगुरु फक्कड़नाथ महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उसमें हम पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और अलग अलग राज्यों से, पूरे भारत से यहाँ पर संत महापुरुष आ रहे हैं, और सभी का एक ही मकसद है, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि कौम को और वाल्मीकि नाम को पूरे भारत में अव्वल पर लेकर आना। इसलिए सभी संत महापुरुष एक साथ चल रहे हैं कि समाज को इकट्ठा किया जाए, सभी संतों महापुरुषों को इकट्ठा किया जाए। और अगला जो हमारा 9-10 फरवरी का समागम आ रहा है, सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का 81 दिन जेल यात्रा वाला, और वहाँ पर भी सभी संत महापुरुष इकट्ठे होंगे और कौम के लिए, समाज के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। तो हम सभी को, आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने जो कार्य किया है। जो बोले सोनर भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु पूरननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु फक्कड़नाथ जी महाराज की जय।